हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? ओके, जो लोग खुश हैं यीशु के लिए ताली बजाएंगे। अपने पास वाले से कहिए, परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य है। और उसे पास अब उससे कहिए, बहुत जल्द वो आएगा। यस, आमेन, आमेन, आमेन। सो ये आखिरी सभा है जिसमें प्रभु एक खूबसूरत शुरुआत करने जा रहा है। आमेन। मैं कुछ लोगों के प्रति धन्यवादी हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शॉर्ट मैसेज शेयर करूँगा। आज का संदेश थोड़ा छोटा है लेकिन ये जिंदगी बदलने वाला है। आमेन। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ आ पाया प्रभु के अनुग्रह से। मैं काफ़ी बार छत्तीसगढ़ आया हूँ लेकिन मैं जगदलपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने आप लोगों से बहुत प्यार इज्जत पाई। और मैं अपनी कलीसिया में जाके एक चीज़ आप लोग के लिए ज़रूर बताऊंगा कि कौन कहता है इस पृथ्वी पर प्रभु के भूखे और प्यासे लोग नहीं हैं। मैं देख रहा था आज की सभा में, जब कल मैंने अनाउंस किया कि हम फास्टिंग करने वाले हैं और आज सबसे ज़्यादा भीड़ थी और मैं देख रहा था 3:45 तक हम लोग साथ में बैठे थे आज और कोई उठने के लिए तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि नहीं और चाहिए। सो ये भूख है और बाइबल बताती है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाते हैं। आमीन। और सेकेंडली आई एम थैंकफुल टू ब्रदर डेविड रॉबर्ट। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ। और थर्डली मैं चाहता हूँ तमाम पास्टर्स और लीडर्स आज हमारे पीछे बैठे हुए हैं। आइए, मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से इनके तालियां बजाता हूँ। गुड क्लैप ऑफ इट। We honor you. We really respect you. मैं आप जवानों को एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज टेक इन अ राइट स्पिरिट। कभी इस बात को न भूलें, जो हमसे पहले सेवा करते हैं हम उनके कंधों पे खड़े हैं। Never forget। मैंने अपने लाइफ में अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है। आप जिस भी चर्च में जाते हैं, रिस्पेक्ट योर पास्टर। कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने पास्टर का आदर करना है। पास्टरों पे दोष लगाना बहुत इजी है। ध्यान नहीं देता है, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है, घर के पास से गुजर जाता है, यीशु की जय नहीं बोलता है, वगैरह वगैरह। और जितने भी लोग पास्टरों पे दोष लगाते हैं, मैं सारे पास्टरों के साथ प्रार्थना करता हूं कि आप भी पास्टर बनो, तो पता चलेगा बरोबर पास्टर होना होता क्या है। आपको पता है मोस्ट ऑफ पास्टर शनिवार को रात को सोते नहीं है, पूरी रात मन्ना बटोरते, दुआ करते हैं। कभी पास्टर से ये भी पूछा करो, पास्टर जी आपके घर में सब ठीक तो है? कुछ मेरे लिए काम है? कुछ पर्सनल काम है क्या आपको? कुछ आपको किधर जाना है मैं करके आऊं? वो नहीं पूछेंगे हम। और पास्टर गलत करे, पाप हो जाए पास्टर से, तो मतलब पास्टर स्वर्गदूत है, उससे गलती होनी ही नहीं चाहिए। वो देखो पास्टरों के क्या करता है। तू कांड कर बैठ के और ये थोड़ा बेचारे स्लिप हो गए तो बी मर्सीफुल। हम भी इंसान हैं। कहिए, फिर से कहिए अपने बाजू वाले को, अपने पास्टर का आदर करो। मेरे सीनियर्स मिलते हैं ना, मैं उनके सामने मुंह नहीं खोलता हूं, चुप करके बैठ जाता हूं।
सीखता हूं उनसे। हर जगह पे सिखाया नहीं जाता, बहुत सारी जगहों पे चुपचाप से सीखना चाहिए। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कितने लोग आज के बाद अपने पास्टर से पूछेंगे मीटिंग के बाद, पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है? चर्च के अंदर बिरयानी बनती है तो सभी आ जाते आते हैं ना। मैं कल एक पास्टर को बोल रहा था, पास्टर अगर आपके चर्च में लोग नहीं आते हैं ना फोन करने के बाद भी, आप एक काम करो, खाली खाना रख दो, मैं और मेरा घराना आएगा। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, लेकिन हम और हमारा घराना बिरयानी खाएंगे। और हमारी बहनें बच्चों को भी लेके आती हैं, चल 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 साथ में, खाना मत मेरे को दे देना पर लेना। ओह कम ऑन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पास्टर्स। मैं जब भी पास्टर नहीं था ना, तो मैं भी बहुत कुछ बोलता था, अरे क्या लाइफ है इनका, मस्त सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं। अभी पता चलता है तवे पे बैठे सब, है ना। बहुत हार्ड है प्रीचिंग करना, इट्स नॉट इजी। यूट्यूब से किसी को सुन के 4 पॉइंट्स वाला प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन 8 साल की सेवकाई के बाद भी प्रभु से सुन के बोलना मुझे आज भी कठिन लगता है। आज भी कठिन लगता है। बैठो, प्रभु से सुनो, लिखो, प्रचार करो। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, एक वचन सुनेंगे, 4 चीजें वहां से लेंगे, अगले दिन बताएंगे अपना नाम जोड़ के कि प्रभु ने मुझे बोला, जबकि ये झूठ है। लेकिन 8 साल की सेवकाई में आज भी खुदा से सुन के बोलना कठिन लगता है, टू मच डिफिकल्ट। सहमत हैं आप? एग्री सर? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं ज्यादा नहीं, मैं 40-45 मिनट्स, बस 35-40 मिनट्स तक पेश करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल को खोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एक चर्च में 2 लड़के थे, सेम डे पर दोनों विश्वास में आए थे। उन दोनों ने यीशु को एक ही दिन में प्रभु करके स्वीकारा। उनका बपतिस्मा भी सेम डे पे हुआ। लेकिन कभी कभी क्या देखते हैं हम कि जो पहला लड़का है ना, फर्स्ट बॉय, वो आज भी बचकानी हरकतें करता है। लेकिन जो दूसरा है वो इतना परिपक्व है, वो इतना मैच्योर है कि परमेश्वर उसको अपने चर्च की जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप जानते हैं, एक बचकाना है, आज भी वो चाइल्डिश है, लेकिन एक मैच्योर बन गया है। कलीसिया में 2 कैटेगरीज होती है। एक वो लोग होते हैं जो कई सालों से बैठे हैं, लेकिन आप उनमें कोई आत्मिक उन्नति नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अभी विश्वास में आए हैं, सिर्फ 2-3 साल हुए हैं, उन्होंने ट्रेमेंडसली ग्रो किया है। क्या कारण है? एक पीछे है, एक आगे है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लड़के को परमेश्वर ने सेवा दी है, जो मैच्योर है, जानते हो उसकी जिंदगी का रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है, उसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया है। लेकिन एक को लगता है इट्स ओके, चलता है सब कुछ। उसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया है। याद रखिए, वचन को सुनना ही सब कुछ नहीं होता। वचन को सुनने के बाद आप उस पर क्या निर्णय लेते हैं, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट।
आज सुनने वाले बहुत हैं और परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं बड़ी भीड़ को देख के कभी आकर्षित नहीं होता हूं, नेवर। मेरे सामने 15 लोग भी बैठे रहे, मैं सेम प्रीचिंग करता हूं। 15,000 बैठे रहे तो भी सेम प्रीचिंग करता हूं। आई वॉज इन रांची, यशुआ महोत्सव, यहां से डबल लोग थे वहां। आई प्रीच सेम मैसेज। निर्णय लेना सीखिए हर दिन। इंग्लिश में एक कहावत है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी हर दिन निर्णय लेके जी जाती है, जिंदगी कभी मौकों की तलाश नहीं करती। आपने देखा बाइबल के अंदर परमेश्वर निर्णयों को कितना आदर देता है। एक दिन यीशु यरीहो से पास हो रहे थे, एक बंदा ऊपर बैठा हुआ था। यीशु ने उसको कहा, ज़ैकियस कम डाउन, जकई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर आना है। और जैसे ही यीशु उसके घर में जाता है, बाइबल बताती है जकई ने कहा, मैंने जिन जिन को लूटा है, अन्याय पूर्वक ले लिया है, मैं सबको लौटा दूंगा, मैं सबको लौटा रहा हूं। एक सिंगल पैनी भी अभी तक उसने किसी को वापस नहीं किया था, लेकिन उसने सिर्फ निर्णय लिया और प्रभु ने उसको देखकर कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। अभी तो उसने 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को, सिर्फ घोषणा की है, डिसीजन लिया है। सी हाउ मच ही रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। वो आपके निर्णयों का कितना आदर करता है। बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और वहां पर 2 पेड़ लगाए, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने आदम को कहा, तुझे ये नहीं खाना है। आप जानते हो, खुदा ने उसे कहा, ये निर्णय ले कि तू ये नहीं खाएगा। और बाइबल स्टार्ट लाइक दिस। दानियल जब बेबीलोन जाता है तो बाइबल बताती है उसके सामने ऐसा भोजन रखा गया जो उसके लिए ठीक नहीं था। लिखा है उसे ठाना कि वो नहीं खाएगा और यहोवा का अनुग्रह उस पर आया। क्यों ये सारी बातें आपको बोल रहा हूं? क्योंकि आज जो वचन इस पुलपिट से आने वाला है, उसको सुनने के बाद सिर्फ हिप हिप हुर्रे, हालेलुया, जय मसीह, शलोम बोल के घर मत जाइए, कुछ निर्णय लीजिए। कई पास वाले से परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारे निर्णयों का आदर करता है। हमसे ज्यादा हमारे निर्णयों का आदर। तो लेंगे आप? कितने लोग आज कुछ निर्णय लेंगे मीटिंग सुनने के बाद? ओ आई विश कि आप लोग तैयार हैं सब? मेरे साथ खोलिए गलातियों की किताब, उसका 3रा अध्याय। कम ऑन, ओपन विद मी द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और ओपन विद मी द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलातियों की किताब, उसका 3रा अध्याय। मैं जानता हूं काफी लेट हो गया है आज, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी करके हाफ एन आवर में वर्ड पूरा कर देंगे। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का 3रा वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? आइए सब सामने देखिए, अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, हाँ अपने लैप पे छोड़ दो। आइए सब सामने देखिए। पौलुस ने एक कलीसिया बनाई पवित्र आत्मा की सहायता से, और जब उसने उस चर्च को बनाया तो आप हमेशा जानते होंगे, चर्च के अंदर जो लोग मजबूत होते थे, पौल उन्हें चर्च देके आगे बढ़ता था। बाइबल ऐसों को प्रेरित कहती है, एपोस्टल्स।
आज कई लोग अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, 10-10 साल से अपने चर्च में बैठे हुए, निकलते ही नहीं है। दे आर नॉट अपोस्टल्स। प्रेरित कौन होता है? वो जो कलीसिया बना के दूसरों को दे के आगे बढ़ जाए। पौलुस एक प्रेरित था, ही वॉज अ अपोस्टल। और बाइबल बताती है कि वो हमेशा एक मंडली का निर्माण करके, कुछ लोगों को मजबूत करके, उनको मंडली देके आगे चलता था। जब पौल ने गिलातियों की कलीसिया बनाई तो उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, वो कलीसिया उसके जाने के बाद कुछ और भी लोगों को सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये अंतिम दिन है, संसार के लिए नहीं, कलीसिया के लिए। और यीशु ने कहा, अंतिम दिनों में हमारे ही बीच में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो वचन को तोड़ और मरोड़ के आपके सामने ले आएंगे। मैं एक जगह पे था, हंसने वाली बात है, एक भाई ने मुझे कहा, सूरज भाई मेरे पास एक प्रकाशन है। मैंने कहा क्या? बोला, प्रभु ने आदम को बोला था कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा ये बाइबल में लिखा है? बोला नहीं, ये प्रकाशन है। मैंने कहा मेरे पास भी एक प्रकाशन है। बोला क्या? मैंने कहा तू बहुत पिटने वाला है, भाग जा इधर से। नॉनसेंस प्रीचिंग्स होती है कुछ कुछ। आपको पता है, ये देखो, समझो मेरे हाथ में कैंची है, मेरे हाथ में सीजर है। कितने लोगों ने पढ़ा है पतरस के अंदर, अंत के दिनों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा? आपने पढ़ा है ये वचन? पतरस कहता है अंतिम दिनों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। कोई कहता है ये, कोई तो कहता है अन्य भाषा है ही नहीं, बोलो ही मत। हर दिन नए नए लोग आते हैं, नई नई बातें, अधूरी बाइबल पढ़ के पूरा ज्ञान प्रचारक करने को बोलते हैं। जब भी आप किसी प्रचारक को सुनते हो, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, उससे पूछो, पास्टर जी कहां लिखा है? इधर लिखा है ये। अपनी बाइबल अपने साथ रखा करो। मैं हर वो किताब पढ़ता हूं जो मुझे बाइबल की तरफ फेर दे, न कि मुझे बाइबल से दूर करे और प्रचारक से जोड़ दे। बाइबल बताती है उन दिनों में लोग कुछ और सुनने लग गए, और जब पौलुस को यह बात पता चलती है तब वो उन्हें एक पत्र लिख के समझाता है, और उस पत्री में वो कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? आर यू फूलिश गैलेशियंस, कि तुम आत्मा पे शुरू करके अब शरीर पे अंत कर रहे हो? आप हमेशा याद रखिएगा, आपने शुरुआत कैसे की यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप अंत कैसे करोगे यह महत्वपूर्ण है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने खूबसूरत शुरुआत की पर उनका अंत उतना ही बुरा हुआ। आप में से भी यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से उन्होंने शुरुआत की थी, पर इन दिनों में आपका पुराना स्वभाव आप में लौट रहा है। हो सकता है कि आप रविवार को सुबह एक बहुत अच्छे मसीह हैं और 6 दिन एक अच्छे संसारिक व्यक्ति हैं। आई नो सो मैनी। मैं मुंबई में रहता हूं जहां पर लोग पिक्चरों पे जाते हैं, मूवीज पे जाते हैं, वो जीसस को भी मानते हैं, मूवीज पे भी जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कैसे शुरुआत की थी और आप लोग अंत कैसे कर रहे हो? सोचो इस बारे में। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे गए पिता से पूछने के लिए, पिता कौन से 12 चेले हैं जिनका मैं चुनाव करूं? वो नीचे उतरा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, मुझे नहीं पता है आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की है, लेकिन आज कर लो। और यीशु ने उन 12 को चुना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, बरतुलमई, यहूदा,
थोमा, अंद्रयास, छोटा याकूब, हल्फई का पुत्र याकूब। और आप जानते हो जब जब यहूदा स्क्रोती का नाम आया, उसके साथ क्या लिखा है? और यहूदा स्क्रोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। माय इंग्लिश बाइबल सेज ही बिकेम अ ट्रेडर। लिखा है बना। इट मींस जब उसको खुदा ने चुना उस समय वो नहीं था, वो बना। आज आप क्या बन रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप पढ़ के देखिए घर पे जाके। अगर आपको लगता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपको हर रेफरेंस खोल के दिखा दूं, आप आराम से पढ़ के देखिए। उन सारे चेलों का नाम लिखा है, पर जब बात यहूदा की आती है वहां लिखा है और यहूदा स्क्रोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। था नहीं, बना। हम क्या बन रहे हैं, हम कैसा अपना अंत कर रहे हैं, जरा सोचें। अगर आज रात को प्रभु यीशु मसीह आ जाए, आप में से कितने लोग उठाए जाएंगे? अरे मेरे भाई, बिलीवर तो छोड़, बहुत सारे पास्टर भी नहीं उठाए जाएंगे, मैं लिख के देता हूं। जो ईमानदार है ना, वो मानते हैं यस सही बोल रहा है। आज जिसको मिलो 90% से ज्यादा लोगों में उनका पुराना स्वभाव दिखने को मिलता है। क्यों हम अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आज सोचिए, बहुत गंभीर विषय है। आज मैं हंसाने के मूड में नहीं हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, आपने शुरुआत कैसे की थी और अब आप अंत कैसे कर रहे हो? आप जानते हो देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड कॉल्ड डेविड। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। जब शाऊल अपनी बुलाहट में असफल हुआ, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई उसे दी थी। और वचन कहता है जब उसका अभिषेक किया गया, आप पढ़ के देखिए, पहला शमूएल आई थिंक 16-15 अध्याय में लिखा है उसका अभिषेक किया गया। आप जानते हो उसके अभिषेक के बाद अगले चैप्टर में लिखा है उसने गोलियत को पथराव करके मारा, एक पत्थर से मारा। क्या शुरुआत है ना। एक लड़के ने दानव को मार दिया। संडे स्कूल के बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि उसने पत्थर से मारा। अब चर्च में नहीं बता सकते, हम सभी जानते हैं वहां पर पत्थर नहीं था, वहां खुदा था जो उसकी तरफ से लड़ा था। नो, आप जानते हो दाऊद ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। उसने सिकलग जीता, उसने ए नगर जीता, उसने बहुत सारी प्लेसेस को उसने जीता। पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? उसका अपना ही बेटा उसके विरोध में आ गया, और ऐसा विरोध में आया कि उससे अपना नगर छोड़ के भागना पड़ा। और जब दाऊद अपने ही बेटे अबशालोम से भाग रहा था, उसे रास्ते पर एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने दाऊद को कुत्ता बोला। मरे हुए कुत्ते, बहुत कुछ उसने ऐसी ऐसी बातें कही। आपको पता है जब दाऊद को उसने ऐसा कहा, दाऊद के बाजू में सेनापति खड़ा था। दाऊद को कहता है दाऊद तू बोल, मैं इसका सर दर्द से अलग करके आ जाऊं। दाऊद ने कहा नो वेट, प्रभु ने अलाउ किया है, ये खुदा का क्रोध है मेरे ऊपर। आप जानते हैं कितना आत्मिक दिखता है ना दाऊद, यहां पर एक सेकंड में माफ कर देता है, और ये सच नहीं है। जब दाऊद अपने उन दिनों में आ गया जब उसे 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 मरना था, आपको पता है उसने अपने बेटे सुलेमान को बुला के क्या कहा? सुलेमान, यहां एक छोटा बच्चा था, कोई बड़ा नहीं था वो। उसको बोलता है सुन, एक व्यक्ति है, उसका नाम सिमी है, उसने मुझे बहुत कुछ कहा था, जा उसे मार दे। आप विश्वास कर सकते हो उसके बाद क्या लिखा है? और दाऊद सो गया, मर गया। क्या शुरुआत की थी गोलियत को मारने के द्वारा, उसका अंत देखो। उसने एक आदमी को कहा उसे मार।
आपने उसके बेटे को देखा? ओ, बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर उससे मिलने आया था। खुदा ने उससे मुलाकात की थी। हे सुलेमान, बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता है मुझे तेरी प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि, एक अच्छा विवेक और समझ चाहिए। ओके सुलेमान, मैं तुझे इससे बढ़कर दूंगा। क्या शुरुआत है उस लड़के की, वो खुदा से मिला। पर आपको पता है उसका अंत कैसा था? उसने 1000 स्त्रियों के साथ संबंध रखा था। ये उसका एंड है। शिमशोन को देखो, क्या शुरुआत थी उसकी। शेरों को फाड़ता था, बालियों को फाड़ता था, ओ 1000 लोमड़ियों को पकड़ता था, गधे के जबड़ों से लोगों को मार देता था। पर आपको पता है उसका अंत कैसे हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि वो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर अपनी वासना को वश में रखना नहीं जानता था। वो जब भी किसी स्त्री को देखता था उसकी वासना भड़कती थी और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसकी आंखों में कोई डिसिप्लिन नहीं था। अंत में उसकी आंखें ही फोड़ी गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शुरुआत शायद बहुत अच्छी की होगी, पर मुझे बताइए इन दिनों में जब वो बहुत जल्दी हमारे बीच में प्रकट होगा, मुझे बताइए आपका अंत कैसे हो रहा है? कहीं आप एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 2 घंटे चर्च में, ओ जब भी आप चर्च में आते हैं आप बहुत अच्छे से आत्मिक चोला पहन के आते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि चर्च से निकलने के बाद यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, आपके पास एक अलग जीवन है। कितने लोग गिदोन को जानते हैं? ओ, आपको पता है उसका अंत कैसे हुआ? उसे 300 लोगों के द्वारा युद्ध जीता था, पर जानते हो उसने अंत में क्या किया? इस्राएलियों को कहता है, हे इस्राएलियों, मैं इतने साल तुम्हारे बीच में रहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, चलो अपना सोना उतार के दो मुझे। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों के साथ। यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी ने पूरी जिंदगी पैसे बटोरने की कोशिश की, उसने अपनी अपनी अपने गोडाउन्स बड़े कर दिए और अपने आप को कहता है खा पी सुख से रह, और उसके लिए आवाज आई, मूर्ख, आज ही तेरी जिंदगी तुझसे ले ली जाएगी। कैसा है ये अंत? पौल पूछता है, हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हारे ध्यान को भटका दिया? तुम ऐसे निर्बुद्धि हो। क्या शुरुआत की थी तुमने पवित्र आत्मा से भर के, पर अब मैं क्या देखता हूं, तुम वापस अपने शरीर में आ गए हो। अब तुम वापस अपने पुराने और पुरानी शिक्षा में, जहां से मैं तुम्हें निकाल के ले आया, वापस जा रहे हो। आप सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप में से कुछ लोग जन्म से मसीह हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे जगहों से आए हैं। आप देखो स्टार्टिंग के डेज में क्या था। आप समय पे कलीसिया आते थे, आप हर दिन बाइबल पढ़ते थे, आप हर दिन आराधना करते थे। ओ जब भी आराधना होती थी आपको पता भी नहीं चलता था, गाते 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 आपकी डायरेक्शन बदल जाती थी। आप आंखें खोलते थे, चर्च उस तरफ होती थी, आप इस तरफ होते थे। लेकिन आज वो परमेश्वर का पहला सा प्रेम कहां है? बाइबल नहीं कहती है प्रकाशित वाक्य में तू मुझसे प्रेम नहीं करता, बाइबल बताती है तू मुझसे पहला सा प्रेम नहीं करता। मैं सबसे पहले था तेरे लिए। आप में से भी बहुत लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं ये सुन के आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, पर मुझे बताइए वो पहला सा प्रेम कहां है? वो सुबह उठ उठ के दुआएं करना, कलीसिया टाइम से पहले पहुंचना। आज हमारे कलीसियाओं की कंडीशन पता है क्या है? दूर वाले लोग पहले आते हैं, लोकल वाले लोग लेट आते हैं। जो चर्च के बाजू में बैठा रहेगा ना वो 12 बजे आएगा, जो दूर रहता है वो 10 बजे आ जाता है। ये भूख है हमारी। आप खुदा को वेट करवाते हैं। एक महिमा में अंत होना चाहिए हमारा।
आपने देखा हमारे यीशु का अंत कैसे हुआ? बाइबल बताती है उसे लकड़ी पे मारा गया, पर उसका अंत कैसे हुआ? परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। आज आपका अंत कैसा है? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने उद्धारकर्ता की तरह बनते जा रहे हो? कि आप ऐसे हो कि कोई समय था जब आप बिल्कुल नए हो गए थे, अब आप वापस पुराने हो रहे हैं। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी तरफ खींचा। उसका नाम शाऊल था। आप जानते हो जब तक वो एक यहूदी था तब तक वो खुश था, पर जब वो मसीह बना, बाइबल बताती है दुखों के ढेर लग गए उसके सामने। लोग उसे सताते थे, परेशान करते थे, उसके खुद के लोग उसे परेशान करते थे। पर आपको पता है अंत में क्या हुआ? बाइबल बताती है, वो तीमुथियुस को कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्या उसका अंत था? न्याय के दिन वो भी खुदा के सामने खड़ा रहेगा, हम भी खड़े रहेंगे। पर सोचो वो कैसे खड़ा होगा, कितनी उसकी शक्ल खुदा की तरफ खुली हुई रहेगी, क्योंकि वो जानता है उसको एक ही जिंदगी मिली थी और उसने वो जिंदगी खुदा के लिए जी थी। आप किसके लिए जी रहे हैं? कौन खुदा और आपके बीच में आया है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर की तरह बन रहे हैं कि आप यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ और बनते जा रहे हैं? ये दिन है, अंतिम दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड लाइक कॉल्ड एनोक। वचन कहता है हनोक नाम का एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और एक दिन पता है क्या हुआ? खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो खुदा के साथ चलता था वो जिंदा उठाया गया। उन दिनों में एक उठा लिया गया, इन दिनों में हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलता है जिंदा उठाया जाएगा। क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है ब्रदर। तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है आज। किसके साथ चल रहे हो तुम? जब वो आएगा मुझे बताइए, क्या वो आपको ले जाएगा? आई एम नॉट कंडेमिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू। बाइबल दोष नहीं लगाती है, बाइबल हमें कहती है कम अप हायर, ऊपर आओ। बादलों के ऊपर एक जिंदगी है, वो जियो। बाइबल कभी किसी को कंडेम नहीं करती, तू बुरा है, तू गंदा है, तू घटिया है, वो शैतान करता है। परमेश्वर सदैव अपने बच्चों को चैलेंज करता है, तुम जहां पर हो वहां मत रहो, आसमान के ऊपर एक जिंदगी है, तुम्हें उधर आना है। आज सोचिए अपने बारे में। आई डोंट हैव अ लॉन्ग सरमन, मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है। मुझे परमेश्वर ने कहा तो 3 दिनों में बहुत सुना चुका है, अब सिर्फ एक सवाल इनके सामने रख के बन करके आ जाना और पूछना कि किसकी तरह बनते जा रहे हैं। आप जानते हो कि किस आज सीजन्स क्या है? इन हिंदी ऋतु, मौसम, ऋतुएं। पता है ये कौन सी सीजन है? जब गहजी नमाज से चीजें लेकर घर पे छोड़ के वापस आके खड़ा हो गया। आपको पता है एलीशा ने उससे क्या कहा? क्या यह समय सोना और चांदी लेने का था? गहजी, तुझे पता है ये समय किस चीज का था? मेरे ऊपर एलिया का दुगना था, तेरे को मेरा दुगना मिलना था, और तू उधर भाग रहा है। आपको पता है ये कौन सी सीजन है? इस समय 2023 मंथ ऑफ जून, आपको पता है ये सीजन क्या है?
स्वर्ग क्या कर रहा है। आप खुदा से जुड़े हुए रहोगे ना, आपको पता चलेगा सीजन क्या है। जानना चाहते आज किस बात की सीजन है? एक दिन बाइबल कहती है इब्राहिम का बेटा इसहाक बड़ा होने लगा। इब्राहिम नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके आसपास की लड़कियों के साथ हो, क्योंकि वो जानता था ये लड़कियां उसे उसके देवताओं की तरफ फेर देंगी। इसीलिए उसने एलियाजर से कहा, तू मेरे गांव जा और उधर से लड़की लेकर आ इसके लिए। कितना महान है ना इब्राहिम, क्या व्यक्ति है वो। आज हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे अमीर घर में जाएं, अब्रॉड जाएं, फॉरेन जाएं। क्या इब्राहिम था, अपने बच्चों की शादी से अधिक उसे उसके उद्धार की चिंता थी कि मेरा बच्चा खुदा को न छोड़ दे। आप हैं ऐसे? वो एलियाजर को कहता है जा और मेरे लड़के के लिए उधर से लड़की लेके आ। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, कलाम पाक कहता है वो उधर तक गया और जैसे ही वो उस एक जगह पे पहुंचा उससे प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ ऊंट है, मेरे साथ ये सोना है। जो लड़की भी आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी है ना, वो लड़की सामने से आके मुझे कहे मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। क्यों ऊंटों को पानी क्यों? आप और मैं पानी पीते हैं ग्लास में, बॉटल में। ऊंट पानी बॉटल में और ग्लास में नहीं पीता, वो हजारों लीटर एक साथ ले लेता है, क्योंकि वो एक ऐसा जानवर है जो बयाबानों में चलता है, रेगिस्तानों में चलता है, जहां पर पानी की बूंद नहीं होती। वो एक समय में इतना पानी पी लेता है कि वो कई किलोमीटर तक चल पाता है। आपको पता है जब वो कहता है वो लड़की मेरे ऊंट को पानी पिलाए, तो एक्चुअली वो क्या कहता है, खुदा मेरे स्वामी के बेटे के लिए मेहनती लड़की देना। मेहनती, 12 बजे नींद से उठने वाली नहीं। और जैसे रिबेका वहां पर आती है और एलियाजर को कहती है, एलियाजर मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं। ओ वो समझ गया, शी इज द वन, यही है वो। और सीधा बैंगल्स उसको पहना देता है। लेकिन रिबेका एक कस्टम वाली गर्ल थी, वो जानती थी ये चीजें बड़े डिसाइड करें। वो कहती है जा मेरे डैडी के पास जा, लाबान के पास जा, और सारी बातें एलियाजर उसको बताता है और कहता है ऐसी ऐसी बात है, मैं इब्राहिम के घर से आया हूं, मैं उनकी बहू को खोज रहा हूं, मेरे सामने आपकी लड़की आई। ओ लाबान बोलता है गो, लेके जाओ, इब्राहिम के घर का रिश्ता है, ले जाओ। आप जानते हैं वो ऊंट जिसको उसने पानी पिलाया था, उसी पे बैठ के वो इब्राहिम के घर गई। वेट, अब देखो एलियाजर के हाथ में डोर है, पीछे ऊंट है, उस पर रिबेका बैठी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों लिसन, जगदलपुर, जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए थी, उसने एलियाजर को भेजा, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा भेजा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वो सीजन है जब पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन तैयार कर रहा है। दिस इज अ सीजन। ये सीजन पैसे कमाने की नहीं है, ये सीजन फेमस होने की नहीं है, ये सीजन अपने नाम को ऊंचा करने की नहीं है। ये वो सीजन है जब परमेश्वर अपने बेटे के लिए दुल्हन तैयार करेगा। आप उसकी दुल्हन हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुल्हन दुल्हन बन रही है कि व्यभिचारिणी बन रही है? पूछिए। हे व्यभिचारिणियों, याकूब कहता है क्या तुम नहीं जानते जो संसार से मित्रता करते हैं वो खुदा से नफरत करते हैं। अरे संसार के साथ दोस्ती नहीं, मित्रता को व्यभिचार कहा गया है। जरा सोचिए,
बाइबल नहीं कहती है जो संसार के साथ संगति करता है वो व्यभिचारी है। बाइबल बताती है अगर कोई संसार से मित्रता करता है वो व्यभिचार कर रहा है। जानते हो संसार का मतलब वहां पर जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहां से गेट से बाहर निकलो, आप देखो लोग कौन सी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये दुनिया आपको 4 चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट, पैसा। मारो काटो कुछ भी करो, चीटिंग भी करो, चाहे कुछ भी करो, पैसे वाला बनना है। दूसरा जो दुनिया फॉलो कर रही है, पावर। मेरे हाथ से ताकत नहीं निकलनी चाहिए। हर तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, हर तरह से हर चीज में। आजकल पता है लोगों का एजेंडा क्या है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ तुझे गिराऊंगा। इवन क्रिश्चियंस में भी खुद नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ बाजू वाले को। पता है कैसे गिराते हैं आजकल लोग? बताऊं मैं आपको? यू कम, उनको गिराऊं मैं इधर से बैठे बैठे। वो ग्रीन वाले शर्ट वाले भाई साहब को, उनको जानते हो? जी। क्या जानते हो? पास्टर है। क्या पास्टर है? कौन बोला तुमको पास्टर है? देखो पता है उसका लाइफ? नहीं। पास्टर वास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर रहे उससे, चल जा बैठ जा। गिरा दिया उसको, पाखंडियों, गिरा दिया ना उसको। वो एक अच्छा पास्टर है, मेहनत करता है, रात भर सोता नहीं है, कलीसिया के लिए दुआएं करता है। तुमको जलन थी, तुमने उसका इमेज डैमेज कर दिया। मैं आगे नहीं बढ़ेगा, मैं सिर्फ तेरे को गिराएगा। आई कॉल देम हिपोक्रेट्स। मैं ऐसों को ढोंगी कहता हूं। और मैं आप में से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, भैया सुधर जाओ। जब खुदा सुधारेगा ना, बहुत तकलीफ होएगा। When God deals, it's painful। जब परमेश्वर मुद्दों को अपने हाथों में लेता है ना, दर्द होता है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है वो क्या करते हैं? एक कौन से लोग हैं? बोलो पैसा। कुछ भी हो जाए पैसा चाहिए। दूसरे वो लोग हैं खुद नहीं बढ़ेंगे। एक आदमी शिप चला रहा था, बोलो शिप। हाँ सब बोलिए ना। अभी जो वीआईपी लोगों ने नहीं बोला वो भी बोलो, बोलिए शिप। हाँ बोलिए शिप। एक आदमी शिप चला रहा था और पीछे है ना खेकड़े लेके जा रहा था। डू यू नो खेकड़ा? क्रैप्स खाया है कभी? वो कैची वाला अंकल ने बहुत खाया है। मान लो 3 तरह के खेकड़े थे उसमें, इंडियन खेकड़े, अमेरिकन खेकड़े और रशियन खेकड़े। वो आदमी शिप चला रहा था, अचानक हवा का ऐसे एक लहर आई और सारे डब्बे खुल गए। ओ बाप रे, सारे डब्बे खुल गए, खेकड़े सब भाग जाएंगे। वो पीछे गया, उसने मन में क्या देखा? अमेरिका के सारे खेकड़े भाग गए पानी में, रशिया का भी सब खेकड़ा भाग गया। पर अमेजिंग बात बताऊं, भारतीय एक खेकड़ा भी नहीं भागा, उधर के उधर ही थे। वो सोच रहा था वाह क्या खेकड़े हैं, पर उसे ध्यान से देखा तो वो अजीब फील किया। पता है क्या था? एक खेकड़ा ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा उसको उतार रहा, फिर वो उतर रहा था, फिर उसको उतार रहा है। ये है भारतीय खेकड़े। अरे खेकड़ो सुधरो, खुद तो कुछ करते नहीं हो, जो करता है उसको भी नीचे घसीटना है तुम्हें। बोलो बाजू वाले को, खेकड़े सुधर। जो मेरे पीछे बैठे हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कितना परेशान किया जाता है इनको। अरे मेरे प्यारे भाई, एक जगह पे बैठ के बकबक करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना भी बहुत आसान है। तुझमें ताकत है ना, चर्च बना के दिखा, और वो चर्च में रह के दिखा तू। जब लोग आके कहेंगे ना, चल हमारे घर पे चलो, कोई मर गया है, चलो हमारे घर पे कोई पैदा हुआ है, हमारे घर पे शादी है, नहीं आओगे तो हम चर्च नहीं आएंगे। लोगों का नेचर जब आपको हिट करेगा ना, तब पता चलेगा पास्टर बनना होता क्या है। 4 कलीसियां हैं प्रभु के अनुग्रह से मेरी, उल्लासनगर, बॉम्बे, पूना, दिल्ली।
4 चर्चेस हैं, हर चर्च में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ चर्च में तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब अगर आप देखेंगे ना कि 2 समोसे पड़े हैं और पीछे 2 लोग खड़े हैं, तो वो छोड़ेगा नहीं, दोनों ले लेगा। एक होता है ना, एक सभ्य व्यक्ति होता है कि आपके पीछे 2 लोग खड़े हैं, प्लेट में 2 समोसे पड़े हैं, अभी आप सोचते हो यार मैं एक लूंगा तो एक छोड़ा जाएगा, मैं छोड़ देता हूं ना, इनको मिले। कुछ लोग तो ऐसे हैं, दोनों ले लेंगे, वो जो उसका चूरन गिरता है ना वो भी ले लेंगे। ये दुनिया जानते हो किसको पीछा कर रही है? पैसा। सब करेंगे, मनी। क्यों पैसे के पीछे क्यों है? क्योंकि पैसा तुम्हारे शरीर को कंफर्ट देता है, इससे तुम सब खरीदते हो। एक बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश में लिखा है यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है एक 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 चीजों का भंडार, या ऐसे समझो बहुत कुछ। आप जानते हो ये दुनिया तीसरा किस चीज को पीछा कर रही है? कहिए पोजीशन। मेरे को पास्टर बनाएगा तो मैं तेरे चर्च में आएगा, मत आ। मेरे को लीडर बनाओगे ना, मेरे को एक बहन ने बोला आप लोग हमें आराधना के लिए गीत गाने के लिए देंगे क्या? अब नई बहन है, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, कैसे गीत दूं इधर? मैंने उनको बोला दीदी थोड़ा टाइम वेट करो। नहीं, मेरे को दो। मैंने बोला दीदी मेरे को एक बात बताओ। हाँ बोलो सूरज भाई। इधर से किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए। नीचे से खड़े होकर लोगों के साथ किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए। तो मैंने कहा दोनों जगहों से प्रभु के लिए गा रहे हो ना, तो नीचे से गाओ ना। नहीं, इधर से ही गाना है, सबको दिखाना है मैं लता मंगेशकर हूं। पोजीशन। आप जानते हैं बाइबल का इतिहास पता है खुदा ने लीडर किसको बनाया है? परमेश्वर ने लीडर किसको बनाया है? मैं आपको बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। परमेश्वर उन्हें लीडर बनाता है जो लीडर बनना ही नहीं चाहता। पढ़ के देखो पूरा इतिहास। मूसा नहीं बनना चाहता था, यर्मिया नहीं बनना चाहता था, गिदोन नहीं बनना चाहता था। जब परमेश्वर देखता है ना एक व्यक्ति मुझसे अधिक और किसी को नहीं चाहता, वो ऐसों को लीडर बनाता है। चौथी आखिरी चीज ये दुनिया जिसका पीछा कर रही है, सेक्स, व्यभिचार, वासना। अधिकतर जवान इन बातों में। ये संसार है। क्या तुम नहीं जानते जो कोई संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है? परमेश्वर ने हमें इसीलिए नहीं बुलाया है ताकि हम इन लोगों की लीक पर चलें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि पवित्र आत्मा हमें उसकी दुल्हन बनाए। आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे बताइए, ये दुनिया की तरह बनते जा रहे हो कि तुम उसकी दुल्हन बन रहे हो? क्या तुम और दिन प्रतिदिन अपने खुदा से प्यार कर रहे हो? क्या तुम अगले साल से ज्यादा इस साल डेडिकेट हो? क्या तुम्हारी बाइबल स्टडी बढ़ रही है? क्या तुम्हारा दुआ का जीवन बढ़ रहा है? क्या तुम कलीसिया में ध्यान से वचन सुन रहे हो? क्या तुम बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझते हो? क्या आप बहनें भाइयों को पूरी पवित्रता से भाई समझते हैं? पूछो अपने आप से। ये अंतिम दिन है। बाइबल बताती है अंधकार बढ़ता जाएगा इन दिनों में। मैं आपको सच कहता हूं, मैं जानता हूं मेरे सारे पीछे जो बुजुर्ग भाई साहब बैठे हुए हैं सब मेरे साथ एग्री होंगे। आपको पता है सदोम और अमोरा से गंदे हालात आज है। डू यू नो LGBTQ?
लड़का लड़के से शादी करने लगा है। आप देखो आपके व्हाट्सएप के इमोजीज में एक नया इमोजी आया है, लड़का प्रेग्नेंट है। देखा आपने? मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या क्या हो रहा है? आप घर जाओगे ना, व्हाट्सएप पे होते ना जो जो हंसने वाले इमोजीज होते हैं, चेक करो, उधर एक लड़के का फोटो है, लड़का प्रेग्नेंट है, दो लड़के हैं, एक बच्चे को लेके खड़े हैं। लड़के लड़के बच्चा कैसा पैदा कर सकते? एप्पल इसको प्रमोट कर रहा है। क्या क्या हो रहा है? कनाडा में पता है क्या हो रहा है? वहां पर लोग प्रचार कर रहे हैं योनातन और दाऊद गे हैं, नोआमी और रूथ लेस्बिन है। ये प्रचार चल रहा है। निकलो थोड़ा अपने घर से बाहर, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। ये वो दिन है जब बाइबल बताती है अंधकार बढ़ता जाएगा, और इन्हीं दिनों में वो अपनी दुल्हन को तैयार करेगा। और जगदलपुर, ये बात याद रखिएगा, एक समय आएगा जब आप एक आवाज सुनोगे, आप ऊपर देखोगे और आप जानते हो क्या देखोगे? आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा और वो अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। आप सदैव याद रखिएगा, जब वो पहली बार आया तो वो पापियों के लिए आया, पर अब वो जो दोबारा आएगा वो पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आएगा। जब वो पहली बार आया तो गधे पे बैठ के आया क्योंकि वो एक सेवक था। अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा क्योंकि वो एक दूल्हा है। जब वो पहली बार आया तो हमने उसे पाप के साथ देखा। याद रखना, वो पापी नहीं था, वो पाप ठहरा था। उसने कभी पाप नहीं किया था, इसलिए पौल कहता है वो पाप ठहरा। पापी नहीं लिखा है, पाप। हमने उसको देखा, हमारे गुनाहों को लेकर वो लकड़ी पे यंग लड़का सिर्फ अंडरवेयर में लटक रहा था। आप देखो वो पहले कैसे था, गुनाह के साथ लटका हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है अब वो गुनाह के लिए नहीं आएगा, अब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। सूरज भाई, मैं उसकी दुल्हन बनना चाहती हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं? जस्ट एक चीज करो, समर्पण। ईमानदारी से अपने गुनाहों को उसके सामने मानो, उसे कहो हाँ मुझसे पाप हुए हैं, जानबूझ के भी हुए हैं, ये जानते हुए भी ये गलत है, फिर भी मैंने किया है, मुझे माफ कर दे और एक बार फिर से मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर दे और मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं ये फिर से न करूं। इसे पढ़ो, ये चूमने के लिए नहीं है, ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं है, ये एक्सेसरीज में नहीं आती है कि मोबाइल भी लिया, पर्स भी लिया, बाइबल भी लिया। मेरी बाइबल बताती है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन नहीं है, ये मात्र सिर्फ बातें नहीं है, ये परमेश्वर है। उसका वचन आत्मा भी है। अगर आज का संदेश तुम्हें नहीं जगा पाया, आई डोंट नो तुम्हें कौन जगाएगा। मैं एक बात बोल के मैसेज खत्म कर रहा हूं, याद रखिएगा, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। मुझे कोई सुबह भी पूछ रहा था आप दोबारा कब आएंगे, आई डोंट नो, वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम प्रभु के समय में मिलेंगे। लेकिन मैं जाने से पहले एक लाइन बोल रहा हूं, आप हमेशा याद रखना, वो बॉम्बे से ब्रदर प्रेमानी आया था, वो बोल के गया था, लास्ट लाइन, जिससे ये वचन नहीं बदल पाया उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं।
जिसे वचन नहीं बदल पाया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल पाएगी। ये आखिरी है। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तुमने शुरुआत कैसे की थी महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अंत कैसे करोगे ये महत्वपूर्ण है। आपको पता है दाऊद ने कहा उसे मार दे, लेकिन जब यीशु लटक रहा था उसने नहीं कहा पिता इन्हें मार दे, उसने कहा इन्हें माफ कर। क्या अंत है उसका, माफ करके गया।